जनाब और ये मकबूल साहब बहुत प्यारे आदमी हैं, और इनका जो इल्म और मुतालिया, और फिर शामी साहब कहते हैं इनके बारे में कि यार औलिया ना दलेर बड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। बहुत सारे बंदे बहुत सारी बातें लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ना वो लिखते हैं ना कहते हैं, ये जो सोचते हैं वो कह देते हैं। इसलिए शामी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यार औलिया मकबूल दलेर बहुत है। जनाब औलिया मकबूल साहब नमदुल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिलेरी तो ये है कि मैं एक इतराफ़ करना चाहता हूँ कि आमर खाकवानी उन कॉलम निगारों में से है कि जिनके अक्सर कॉलम पढ़ने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं ऐसा लिख सकता। सच्ची बात बताऊँ तो मैं मुझे इतराफ़ करना है। हम जब शायरी और पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ से मुमतने होता है। आमर से मुमतने की तरह की गुफ्तगू करते हैं, ऐसे गुफ्तगू करते हैं ना, उसमें पता चलता है कि इसने इतनी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, ना उसमें ये पता चलता है कि उसके कितना ज़ुबान पे अबूर है। किसी तौर पे भी उसके अंदर की जो शख्सियत है और उस शख्सियत के अंदर जो एक ताल्ली पैदा होता है होती है, जो फ़ख्र पैदा होता है, वो नज़र ही नहीं आता। और ये बड़े कमाल की बात होती है, एक छोटी बात नहीं होती कि आदमी अच्छी खासी बात आसानी से बयान करना चाहे, लेकिन उसको एक खूबसूरत सा रंग दे के 2-3 लफ्ज़ डाल के और उसको बताए कि मुझे ये चीज़ें भी आती हैं, ये इसमें और ये लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। और कालम निगारी के बारे में अगरचे के अदीब लोग फैसला करेंगे कि कल क्या होता है, लेकिन एक बात बताऊँ, सबसे मुश्किल रस्ते पर करने अगर वाकई आप लिखना चाहते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि जिससे PhD के सतह के आदमी की दिलचस्पी कायम रहे और मैट्रिक पास को समझ आए। ये कोई आसान काम नहीं है और ये आमर खाकवानी कर गुजरते हैं माशाअल्लाह। बाकी मेरे इख्तलाफ रहा है सब कुछ। एक अलमिया हमारे कॉलम निगारी के बाद एक हो गया, बल्कि आज के दौर का अलमिया है कि मेरे नज़दीक एक सेकुलर जो है वो इंतहाई फोश है, बदतमीज़ है, दीन दुश्मन है, और वो हर वो चीज़ ख़त्म करने मेरे जैसे कबील के लोगों ने एक तासर बना दिया हुआ है और वो तासर कायम हो चुका है कि हम कभी भी एक सेकुलर का, एक लिबरल का वो पहलू कभी नुमाया करने की कोशिश नहीं करते जिसके अंदर उसके अंदर थोड़ी सी दीन की रग़बत या मुआशरे की मौजूद, और एक मौलवी का कभी सॉफ्ट इमेज पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना बड़ा अलमिया है कि आप सोच नहीं सकते कि, और ये कभी आप उन घरानों के अंदर जाओ, ये हमारा कॉलम का बिल्कुल नहीं कर रहा, उन घरानों के अंदर देखें कि वो मौदा जो कि सेकुलर है और उसका बेटा लिबरल नहीं है और किसी दूसरे का चलता है, वो अपने बाप के बारे में जो फिक्र सुनेगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इस तरह जो एक दीनदार आदमी है, उसके बेटे अगर एक नॉर्मल एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं तो वो जो फिक्र सुनेगा वो बिल्कुल और तरह से। आप इस बाप का गुजारा कैसे करते हैं? ये तो बड़ा सख्त होता होगा, ये बड़ा जालिम किस्म का आदमी है। वो कहते होंगे वो तुम नमाज कैसे पढ़ने देते हो, तुम्हें नमाज पढ़ते हुए छेड़ता नहीं। ये अलमिया ऐसा है कि जो गुज़श्ता 20 साल से बहुत पक रच गया। मतलब आप किसी को कहें कि यार नहीं, मतलब मैं पठान जिसे अलमिया बिल्कुल काबली वाला अलमिया है कि जिसमें आप कहते हैं कि पठान जालिम है भाई, बच्चे उठाता है, इस तरह मौलवी वो है, इस तरह सेकुलर वो है। हमने इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कर दिया है जिसके हिसाब ही नहीं। वहाँ खूबसूरती एक है खाकवान साहब की तनव्वुर में, और ये तनव्वुर बड़ी बहुत मजे की बात है। अगरचे के थोड़ा बहुत अखबार का असर जो है वो है, और मुझे इसमें बहुत इख्तिलाफ है। आज का कॉलम जो है मुझे सख्त इख्तिलाफ है उसका, वो टोटल अखबारी कॉलम है, अखबार की बुनियाद पर दी गई इतलात के ऊपर लिखा गया कॉलम है तालिबान के बारे में। और वो जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने कहा था ना, हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, पड़ोस से पूछ लेते क्या है वहां पर कि कैसी कैफियत। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज छोटी सी बात, मतलब उन्हें 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जो उनके बारे में फैला दी गई, जैसे मैंने कहा जैसे हमने उनके बारे में फैला दी गई कि ये इनको तो ये तो बेटियों का भी एहतराम नहीं करते, ये तो बच्चों को, ये हमारी फैलाई हुई चीजें, और वो चीजें हमारे माशरे के अंदर रच बस गई हैं। ये बड़ी तकलीफदेह चीज है, और इसी तरह उनके बारे में भी फैला दी है। मुझे याद है अच्छी तरह कि 1988 में असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था, पश्तून बलोच लड़ाई शुरू हुई, मैंने संगदिल यार बड़ा संगदिल किस्म का पठान नजर आया, संगदिल पठान को अपने बच्चों को लिए रोते हुए देखा, चीखे मारते हुए देखा।
हम कोयटा में होते थे, कराची से लोग आते थे तो वो फना लेक के करीब ठहरते होते थे, तो औरतें बच्चों को ऐसे बड़े अजीब अजीब चेहरों वाले लोग नजर आ रहे हैं, मैं तो बच्चों को बचा के रखती हूँ, हम वापस कराची पहुंचे। ये वो कैफियत है जो अब हमारे पढ़े लिखे लोगों में आ गई, और ये इतनी ज्यादा हम एक दूसरे को बुलाते नहीं है, हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं है। हम समझते ये हैं कि हमारा इमेज जो है वो खराब हो जाएगा अगर मैंने कभी किसी से हंस के गुफ्तगू कर ली और लोग कहेंगे ये चीज़ है। तो खाकवानी साहब इस मसले में बड़े कमाल के हैं कि उनके यहाँ ये चीज़ मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनका कोई नज़रिया नहीं होता। मेरे ख्याल में यही वो लोग होते हैं जिनका नज़रिया होता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं कि जिनको पता होता है कि सच जहाँ से भी मिल जाए वो काबिल इज्जत और काबिल तकरीम होता है। हमने सच की तलाश छोड़ दी है, अपने मर्जी के सच की तलाश शुरू की हुई है, और ये इतना बड़ा अलमिया है। एक बात बिलात मसूद साहब ने की थी, सिर्फ एक फिक्रा करता चलूं कि ये मेरा कसूर नहीं है कि इस दुनिया में लोग अदब नहीं पढ़ते, ये मेरा कसूर नहीं है कि इस दुनिया में लोग शायरी नहीं पढ़ते। लोग आज भी शायरी लिख रहे हैं, लोग आज भी शायरी कर रहे हैं, इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं जिसके हिसाब ही नहीं। एक अरसा मैं बचपन से छठी जमात से शायरी करता चला, मुझसे 1000 दर्जा अच्छा शायरी हो रही है, जो पहले हो रही थी उससे भी अच्छी हो रही है। अफसाना बड़ा बड़ा अच्छा लिखा है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? एक किताब आप लोगों की इजाजत से सजेस्ट करूंगा। एक बंदा था जॉन टेलर कैटो, उसने एक किताब लिखी थी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन। उसने कहा था ये 12 साल की जो इंटेंस किस्म की जेल है ना, मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता था जिसके पास ऑप्शन था कि मैं अपना मजमून सिलेक्ट कर सकता था। मेरी औलाद के पास ये ऑप्शन खत्म हो चुका था, इसलिए कि उसको कहा जाता है बच्चे ये मजमून है, इसकी ये मार्केट में वैल्यू है, इनमें से चुन सकते तो चुनो, बाकी शौक मर्जी जितने मर्जी पूरी करते जाओ। इसको आप अदब नहीं पढ़ा सकते, इसके खिलाफ जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपका कल, मैं सच्ची बात बताऊं, आपका कल कॉलम भी को नहीं पड़ेगा। आज 4 साल 5 साल पढ़ा ले मेरे नस्ल पर, कल को कॉलम पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। सजाद मीर साहब मुझे अक्सर कहा करते हैं कि यार आपके जो प्रोग्राम है तवाज़न है, सबको आप शामिल कर लेते हैं, ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है और ये अच्छा लगना भी चाहिए। मेरा इस पे मौक़िफ़ ये है कि मुझे इस वक्त दिली खुशी है कि वजाहत साहब भी बैठे हैं, औरिया साहब भी बैठे हैं, हम एक ख़ानदान है, हम एक सोसाइटी हैं। उलमा इकराम को मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस मगरब और यूरोप में जाना आप फ़ख्र महसूस करते हैं, वहाँ हिंदू भी है, ईसाई भी है, और पता नहीं वहाँ क्या क्या होता है। तो पाकिस्तानी तो ये हमारे भाई हैं, किसी की अगर बहुत ज़्यादा सख्ती है तो हमें चाहिए कि हम उस सख्ती को थोड़ा सा नीचे लेके आएँ। किसी की अगर थोड़ी सी ज़्यादा दीन के हवाले से आगाही नहीं, तो हम कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा दीन के जो अच्छे पहलू उनसे आगाह करें। और ये सब ने बड़ा अच्छा कहा, एक 2 साल पहले हमारे एक बहुत बड़े CM निगरान भी रहे पंजाब में, उनकी बेटी ने किसी तरह मेरे साथ रब्ता किया कि मैंने किसी मौलवी साहब से पढ़ना है। तो मैंने एक दोस्त को कहा कि आप उनको ना टाइम दिया करें, तो यकीन करें उन्होंने वहाँ कुरान पाक भी सीखा और इतना उन्होंने अच्छा फहम सीखा और लोगों को बताया आगे। और सबसे बड़ी जो मुझे खुशी हुई कि मुझे कल भी जो सुकून मिला वो ये मिला कि एक दिन जो हमारे दोस्त हैं उनसे उन्होंने कहा, इस खतून ने, कि हफ्सा मुझे और तो पता कोई नहीं, लेकिन ये मुझे आज पता चला है कि मौलवी अपने बच्चों को चूमता भी है, उनसे प्यार भी करता है। तो ये देख, मैं समझता हूँ उसने खुदा ना खास्ता कुछ भी ना सीखा हो, तो इतना उसने सीख लिया कि ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जो अहले दीन हैं, ये अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं जिस तरह बाकी वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो अब मैं सादिया बशीर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजें। डॉक्टर साहबा प्रोफेसर भी हैं, कॉलम भी लिखती हैं, तो इनकी शायरी भी बहुत अच्छी है। पहले तो नक्शबंदी साहब की मशहूर कि उन्होंने इतनी बड़ी और इल्मी कद के लोगों के में मुझे मदद किया, बात करने का मौका दिया। दूसरी जो देर से आने की जो आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं दिली माजरत चाहती हूँ। आमिर खाकवानी साहब की जो सबसे पहले
मज़ामीन जो थे वो कालमों की एक सूरत थे, क्योंकि मुआशरे में तब्दीली के लिए कालम जो हैं वो बुनियादी अहमियत रखते हैं। अब आजकल में कालम की मुख्तलिफ सूरतें हैं, अदबी कालम, शख्सी कालम, मकालमाती कालम, और एक ज़माने में बड़े अच्छे कालम लिखे जाते थे और बाकायदा तौर पर पढ़े भी जाते थे। मैं उनमें नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि फिर वो पसंद नापसंद का मसला हो जाता है, लेकिन और उन्होंने हफीज़ जलंधरी ने मंजूम कालम भी जो थे उसकी रवायत डाली। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर कालम का मफ़हूम तकरीबन तब्दील हो चुका है और फेसबुक स्टेटस और कालम में कोई फ़र्क नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि आमिर खाकवानी का इस लिहाज से इनफरादियत है कि इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो तवाज़ुन है कि अगर ये मज़हब पर भी लिख रहे हैं तो उसमें दलाइल के साथ, बड़े तवाज़ुन के साथ, बड़े मुतहम्मिल अंदाज में इन्होंने बात की है, जिसमें किसी को भी बुरा लगने का कोई सवाल पैदा नहीं। इसके अलावा जो पाकिस्तानियत की तस्वीर है कि बहुत सी चीज़ों को देख के हम ये समझते हैं कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, तो इनके यहाँ पर जो पाकिस्तानी नज़रियात, पाकिस्तानी लोगों की जो शख्सी खाके हमें नज़र आती हैं वो बहुत खूबसूरत है। यानी ये पाकिस्तानी कौम से अलग रख के उस पर तनकीद नहीं करते, जैसे कि कुछ दानिश्वरों का एक तेरा बन चुका है कि वो अपने आप को ऊपर रख के पाकिस्तानी कौम को नीचे से देखते हैं कि हम क्या हैं या हमारे रवैये क्या हैं। ये अपने आप को उनमें शामिल करके अपनी खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं और जिस तरह से जंग अज़ीम के दौरान जो तस्वीर मशहूर हुई कि राइफ़ल के में फूल रख दिया गया और बच्चों की तस्वीर, मैं ये समझती हूँ कि आमिर खाकवानी के कालम जो हैं वो बेहतरीन तस्वीर हैं हमारे मुआशरे की, खूबसूरत, मतवाज़न और मुदल्लल तजावीज़ भी उसमें शामिल हैं। वो सियासत है, वो मज़हब है, वो समाजी मसाइल हैं, उसमें चीख पुकार नहीं, उसमें अपने होने का एहसास नहीं है, बल्कि आप उसके अंदर शामिल होकर उन मसाइल का हल पेश करते हैं। आज की महफिल के दूल्हा जनाब आमिर खाकवानी साहब से गुजारिश करूँगा आपको दूल्हा क्या आपने पहली पूरी से जांच ली। आप तशरीफ लाए खाकवानी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजें और साथ हमें ये भी बताएं कि ये जो सफ़र है कैसे शुरू हुआ और इस सफ़र का जो बिल्कुल बुलंदी है वो आप इसको कहाँ देख रहे हैं और आप किन किन मौज़ूआत पे आप मज़ीद लिखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो अच्छी बात है, रियली ग्रेटफुल आप सब लोग दोस्त और हमारे सीनियर्स इतने काबिल एहतराम जिनको उस्ताद बल्कि उस्तादों के उस्ताद सियाद मीर साहब, अमजद साहब, बोरिया साहब, गुलजार मसूद साहब, अब्दुल्ला शाह साहब, डॉक्टर तहर साहब, बुखारी साहब, बच्चे साथ मेरा तारुफ नहीं था सराका, लेकिन हम उनके कॉलम भी पढ़ते हैं, इनकी काफ़ी सारी कई स्पीचेस भी मैंने सुनी है और भी डॉक्टर गुलना तहीब साहबा और हमारे दोस्त खालिद शाह सूफी साहब, डॉक्टर सादिया, तो सबका हाफिज़ ज़ुहैब नौजवान छोटे भाई की तरह बहुत ही मेहनती और स्ट्रगल करने वाला नौजवान है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये अच्छी बात है कि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि कितना अच्छा लगा होगा आप लोगों का ये, और उससे कितना पता लग रहा है कि पढ़ते रहे, जिस अंदाज से देखते रहे, इतने सीनियर्स की नज़र से हमारी तहरीरें गुजर जाना ही वो भी एक किसी एजाज से कम नहीं होता। तो बस दो तीन छोटी बातें, एक तो आज की कॉलम गौरिया साहब ने कहा, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके बड़ा जोर लगा के तालिबान की तारीफ ही की थी, अगर वो भी पसंद ही नहीं गौरिया साहब इससे ज़्यादा मैं नहीं हो सकता। वो कहते ना मेरी दिलों में जवाब ही समझो। तो मतलब है वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं, लिखते हैं तो इसमें, और गुलजार मसूद साहब ने बहुत अच्छी एक बड़ी अच्छी सलाह आज इस्तेमाल की कि तमदनी
पार्लियामेंट की, मेरे ख्याल है इसको बात को आगे बढ़ाना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत बात है। और बाकी मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के लोग अगर ये बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं और इख्तलाफी जो नुक्ता नज़र है वो मौजूद है, उस पर एक सेहतमंद अगर बात हो रही है, मुकाबले की फिजा है, तो ये खुश नसीबी है, इसे खुशबख्ती कहना चाहिए कि जहाँ पे एक तरफा एक वन साइडेड जबर की फिजा अगर हो, दूसरी बात कहीं ना जा सके, उसमें सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल और बहुत अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ कि नज़रियाती या फिक्री मबाहिस भी होने चाहिए। और ये बात ठीक है कि इसमें ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी समाज के हवाले से मेरा नुक्ता नज़र कुछ और हो, वजाद मसूद साहब कुछ और हो और या साहब एक से और हो, लेकिन हमारे दरमियान ज़ाहिर बहुत से मुश्तरकात भी हैं, काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हम बाज़ वक़्त नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये साहब ने एक बात तो बड़ी खूबसूरत की और मेरा ख्याल है कि वो चीज़ खुद भी इसे आगाज़ करे और हम भी कोशिश करते हैं कि ये जो कि एक सेकुलर भी एक तरह का गाली बना दिया जाता है, राइट को लोग लिखते हैं, जो दूसरी तरफ लिखते हैं तो वो मौलवी को भी एक गाली बना दी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। पूरा मुआशरा पसंदा होता है। जी बिल्कुल, और शिद्दत पसंदाना रहा है। और मैंने तो वैसे सियासी तौर पे मैं चूँकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव यूज़र हूँ, बहुत एक्टिव हूँ उसमें, तो मैंने तो इस सियासी भी बहुत शिद्दत देखी है। और वो बाद का तो अफसोस होता है और बाद का तो लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा, यानी मैं अपना ही कहना चाहूँगा, हम जैसे लोगों का भी इसमें कसूर है कि एक तहरीक इंसाफ के हामी वो भी इतनी शिद्दत में होते हैं कि कहीं पर मामूली सी भी रियायत देने को तैयार नहीं होते मुखालिफ सियासी जमातों को। यानी गद्दार से कम तो कोई समझते नहीं ना, गद्दारी तो वो समझते हैं ये तो एक सर्टिफिकेट है ना, इससे कम तो कहीं भी कोई रियायत है ही नहीं। और दूसरी तरफ बाकी जमातों में भी इतनी ज़्यादा सख्ती और इतनी शिद्दत होती है। बस अभी मैं बेटे दोनों में कल परसों ही मैंने एक सोशल मीडिया फेसबुक पे पोस्ट लिखी कि 8 मार्च के वाले से जो ख़वातीन का दिन पे, औरत मार्च पे, जिसपे अभी वो कुछ अभी हुआ नहीं है, तो उस पर बहुत सारा शोर और एक पहले से एक तूफान खड़ा हो गया अभी से। तो उसमें मैंने उस पर यही कोशिश की समझाने की लोगों को कि भाई कुछ हो तो अगर हो तो जाने दो ना, कुछ अगर काबिल एतराज़ बात आएगी तो उस पर एतराज़ कर दीजिएगा। तो पहले से ही एक प्रीएम्प्टिव एक मतलब पूरा एक थंडर स्टॉर्म पैदा करने की मतलब क्या ज़रूरत है। और मुझे उस पर काफ़ी लोगों का उन्होंने कहा कि ये तो आप आपने गलत बात की, हम आपकी बात को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, अगर ये बात मानने को तैयार नहीं है, ये तो शरन गलत है और फलां गलत है और रियासत को इसे रोक देना चाहिए। तो मैंने कहा यार मतलब देखिए असल में हमारे यहाँ वो जो स्पेस दरमियान वाली है वो बहुत कम हो गई है। मैंने जब वैसे जो लिखना शुरू किया तो 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में थी, या जब जर्नलिज्म में मैं आया तो मैं वैसे जर्नलिज्म एक बाई चॉइस आया, लॉ की मेरी अपनी कानून की तालीम मैंने हासिल की, लेकिन मैं एक मुझे लगता था कि मैं जर्नलिस्ट बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, लिखने के लिए बेसिकली पैदा हुआ हूँ एज ए राइटर। और उस वक्त बहुत ही स्कूल के ज़माने से 6ठी 7वीं 8वीं से जो जितनी समझ थी उस हिसाब से लोगों को पढ़ते रहे। उस ज़माने के जो बड़े नाम थे उनको बहुत दिलचस्पी से पढ़ते थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी कॉलम लिखूँ और तजज़िया लिखूँ। और इरशाद हक़ानी साहब को ख़ास तौर पर मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ता था, शामी साहब को भी और वो कासमी साहब भी, और उस ज़माने के जो अब्दुल कादिर हसन साहब को भी बड़ा एक उर्दू का ज़माना था। सजाद मीर साहब को हमने बाद में जब मैं उर्दू रईस आया तो मैंने ज़िंदगी के पर्चों में और ख़ासतौर पर 70 के पर्चे में 70s के पर्चे में इनके जो शोरा फाक इनके रिपोर्ट आज थे वो मैंने पढ़े। और बल्कि मुझे रिकमेंड किए गए, हमारे जो वहाँ सीनियर थे उर्दू रईस के, उन्होंने कहा कि कुछ लोग चीज़ों को पढ़ने का, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की कुछ अदारिये कहा गया कि पढ़े, खासतौर पर जो ज़माने में लिखे गए डॉक्टर साहब की हुकूमत के वाले से, इसमें मीर साहब की भी तहरीरें थी, औरिया साहब को भी, और भी जो हमारे सीनियर लिखने वाले मुख्तलिफ। और मैंने बड़े ही पढ़ने के वाले से तो मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों को पढ़ा। जैसा वजाद मसूद साहब ने पहली मुलाकात की, उन्होंने याद दिलाई 2006 का, वो दर हकीकत मैंने इनका इंटरव्यू किया था एक्सप्रेस मैगजीन के लिए, और मैं इनका जो मुतालिया था और जो थी इन्होंने किताबों के नाम बताए तो वो जैसा कहते हैं सिटी घूम हो गई थी हमारी। तो हम समझते थे हमें बड़ा शौक है मुतालिया का, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत ही वसील मुतालिया है, बहुत ज़्यादा इनका मुतालिया है, और ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी फिक्शन का। और उसमें कुछ नाम तो मुझे बाद में उन्होंने नेट पे देख के चेक करने पड़े कि वो नामों की स्पेलिंग क्या है उनके। तो वो हमारी रवायत ये भी तो रही है ना कि बागे जना से दफ्तरों के नाम लिखा तो उस मुलाकात से वजाद मसूद साहब से भी बहुत हमने सीखा, उनकी तहरीरों से, उनके इल्म से, उनके इस्तेलाल से, और अपना जो नुक्ता नज़र है वो बयान करने की कोशिश की। तो मुझे लगता था कि 2-3 चीज़ें शऊरी तौर पर मैंने कोशिश की अपनी तहरीरों में भी। एक तो मुझे लगता था कि हमारे उर्दू कॉलमनवीसी में शिद्दत बहुत है, और जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, जज्बात बहुत ज़्यादा है, और वो खतीबाना एक अंदाज़ है। अच्छा उसकी ज़ाहिर है उसका अपना एक खूबसूरती है, अपना एक शहर भी होता है, बड़े बड़े खतीबों का हमारा खिता रहा है, एक अदीम शान
जो लोग जलसे किया करते थे और वो सारी से रात तकरीरों से लोगों को मसूर कर देना, सैर अंगेज खताबत भी और तहरीरें और नसर का भी वो सारा। लेकिन मुझे लगता था कि अंग्रेज़ी में उसकी ट्रेडिशन डिफरेंट मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि वो हमारे जो फैब्रिक है हमारे सोसाइटी का उससे वो कटे हुए है अंग्रेज़ी का लिखने वाला पाकिस्तान में। तो और जबकि उर्दू में जो ज़्यादा लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें वो एक शिद्दत और वो एक जज्बात और वो एक सब चीज़ें, एक वो एक थी एक खसूसाज नसर लिखना और वो सारी चीज़ों से, तो वो चीज़ अपनी अच्छी लगती थी। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हों जो दरमियान की बात कहें, कुछ बैलेंस करें, कुछ तवाज़ुन कायम रखें और उम्मीद की बात करें। क्योंकि भाई हमारे कुछ लोगों को उस वक्त जो पढ़ता था मैं बहुत दिलचस्पी से, जो ख़ास तौर पर कहानी के अंदाज में लिखते थे और ड्रामेटिक अंदाज में लिखते थे, तो वो स्टाइल अच्छा लगता था। क्योंकि मेरा स्टार्ट मैगज़ीन जर्नलिज्म का है, तो मैगज़ीन में हमने उर्दू राइट से जब हमने आगाज़ किया तो उसे हमें तो ये सिखाया गया कि अगर भिंडी पे मजमून लिखना है तो उसमें भी पहले कोई वाक़या बनाना है, कोई कहानी बनानी है। तो वो और हम करते थे इस तरह ही। तो वो एक जो मैगज़ीन का स्टाइल था कहानी का, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ये लगता था कि एंड जो होता है वो मायूसी पे होता है और अपनी कौम पे लानत और लान दान करने पे होता है कि भाई हम कुछ बर्बाद हो गए और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता था कि ये पूरी कौम की एक उसकी शऊर की और वो एक तौहीन के बराबर है। तो मैंने अपनी तहरीरों में फिर कोशिश की कि होप जो है ना, और वो भी ये कोशिश की कि जेन्युइन होप हो, यानी मसनूई ना हो। और उम्मीद के पहलू होते हैं, बहुत से पहलू होते हैं। हम जब देखें तो उसमें हम सब चीज़ें में तारीखी में भी कहीं ना कहीं जाके उम्मीद की रोशनी की किरण होती है। रात में भी ये खबर एक उम्मीद होती है कि सुबह होनी है। तो वो अपने मेरे तरफ से अपने दानिश से मैंने कोशिश की कि, और मुझे लगता था किताबों पे बहुत ज़्यादा लिखा जाना चाहिए, किताब कल्चर को फैलाने का मुझे बहुत मेरी सच्ची बात है, मेरा बड़ा दिल चाहता है। अपने महदूद मुताले के बावजूद मेरा बड़ा दिल चाहता है कि किताबों पे बहुत ज़्यादा लिखा जाए। अगर मुझे अगर इजाज़त मिले और मुझे लगे कि भाई कोई इतराज़ नहीं होगा तो मैं शायद सारे कॉलम ही हर तहरीर किसी न किसी किताब के वाले से लिखूँ। तो लेकिन वो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात के हमारे अदालती सफ़ात पे जो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं शायद इसको इतना पसंद किया जाता बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि नई किताबें, बड़ी किताबें आएँ उनका। क्योंकि हमने ऐसे ही छोटे से शहर में अहमद मुशर्किया में बहुत दूर जो लाहौर से जहाँ पे किताबें मुयसर ही नहीं थी, उस वक्त में याद है हक़ानी साहब की कॉलम से हमें डॉक्टर अशरफ जलाल की किताबों को पता लगता था या कुछ और लोगों को पता लगता था। तो मुझे लगता है कि दूर दराज के जो लोग, खास तौर पर छोटे शहरों में लोग लिखने वाले नौजवान जो हैं, उनको इसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने देखा है बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पर खास तौर पर जिनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया है, फौरी लोगों को रिस्पांस पहुंच जाता है, लोग चाहते हैं किताबों की। और हर रोज़ तकरीबन, यानी मैं ये कहूँगा कि हर रोज़ 2-4 लोग ज़रूर ऐसे मैसेज करते हैं कि हमें कि किताबों की फहरिस्त बताए किन किन को हम पढ़ें। तो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, अगरचे मतलब रह वो नहीं है, किताब कल्चर हमारे यहाँ उतना नहीं है, कमी आई है, सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद बहरहाल एक हल्का है जो किताबें पढ़ना चाहता है, किताबों से जुड़ना चाहता है, तो उनको गाइड करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। जो बड़ी किताबों पे और बड़े तसव्वुरात पे, एक तो ये हमें लगता है कि इसको होना चाहिए, हम सब लोगों को हिस्सा डालना चाहिए। और मुझे ये शिकवा रहता है खासतौर पर हमारे टीवी के एंकर से, जो बड़े बड़े मारूफ एंकर हैं, बड़े नाम है, कि अगर वो अपने प्रोग्रामों में चंद मिनट अगर किसी किताब पे, नई किताब पे दें, किसी बड़ी किताब पे दें, तो वो एक किताब इन्फेक्शन हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये इसको एक मुताले की आदत को भी इन्फेक्शन बनाना पड़ता है। यानी इस वक्त ये एक सोसाइटी में हमारे समाज की हालत है कि चाहे अशराफिया हो या पढ़े लिखे लोग भी हों, आला तालीम याफ्ता तबका भी हमारा है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उसमें से किताब ना पढ़ना या किताबों से नावाकिफ़ होना कोई इनके लिए कोई शर्म की बात नहीं समझी जाती। बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं किताब पढ़ने का। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कीमती बातें की और आपने दिल की बातें भी हमारे साथ शेयर की। अब मैं आखिर में हमजा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारी भी रहनुमाई करें, हौसला अफजाई भी करें और खाकवानी साहब बिल्कुल तनकीद भी ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन ने शुरू में जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको मज़ीद ओपन करूँ कि हमारे वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं, महफ़िलें, उनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। और किताबों की वो तकरीबात जो गुज़श्ता 50 साल में रहीं कि जिसमें बहुत से ऐसे लोग बैठे होते थे किताब की तकरीब में जिनके किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो मेरे ख्याल में इस तरह की महफिल जो है ये बहुत बेहतर है कि जिसमें रेलेवेंट लोग जो हैं, उस किताब को पढ़ने वाले, उस किताब को जानने वाले लोग जो हैं,
वो बैठे, चाहे वो तादाद में कम हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल में हमें आइंदा भी किताबों के सिलसिले में इसी रवैये को अपनाना चाहिए कि भीड़ इकट्ठी ना करें और चंद लोग बैठकर जो उस चीज़ को समझते हों, जानते हों, उनको इकट्ठा करें। जहाँ तक इस कालमों का और उनकी किताब का ताल्लुक है, मैं ये अब कहूँगा तो लगेगा ऐसा है कोई आमिर को थोड़ा सा और एम्बैरस होगा कि ये मैं वाकई जिन 20वीं सदी में के खात्मे पर आप देखें कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आई हैं, वहाँ हमारी कालम निगारी जो है वो भी बराह रास्त इससे मुतासर हुई है। जब आपने टीवी चैनल्स खोले हैं तो बहुत सारा अखबार का काम जो है वो इन चैनल्स ने ले लिया, जिसकी वजह से न्यूज़ जो है वो पीछे चली गई और न्यूज़ जो है वो आगे आ गई, और इस वजह से कॉलम के लिए एक नई स्पेस जो है वो पैदा हुई। अब उसमें सरवाइव करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने स्टाइल बनाए, अपने अपने मौज़ूआत चुने। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बात हो रही थी कि एक ज़माना था कि जब शुरू में अखबार नवीसी हमारे यहाँ आम हुई तो जितने एक कॉलम होता था पूरे अखबार में, फ़काइया कॉलम होता था, और वो कोई राइटर लिखता था जो अदीब के तौर पर भी मारूफ होता था, और वो लिखा उस किसी ख़ास वाक़े पे जाता था। ये जो उन्होंने हमीद निज़ामी साहब को और अब्दुल कादिर साहब को कोट किया, वो दरअसल वो कॉलम था जो किसी खबर के पर लिखा गया हो, और खबर के साथ वो कॉलम भी पुराना हो जाता था। इसलिए वो कहते हैं कि अखबार जो है वो बासी हो जाना चाहिए अगले दिन। लेकिन अब चूँकि बदल गई है दुनिया, हम देखते हैं कि कॉलमों के मौज़ूआत जो हैं उनमें इतनी वुसअत आ गई है कि शायद आज से 30-40 साल पुराना जो कॉलमिस्ट है वो आज के अखबारात को देखे तो शायद उसकी समझ में ना आए कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन इसका जो एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है मेरे ख्याल में, वो ये है कि बहुत से ऐसे मौज़ूआत जिनसे हम अपनी रीडर्स को और अपनी आने वाली नस्लों को दूर रखते थे और बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, या बहुत तो ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हमने मौज़ूआत बनाया अपने कॉलमों का। आमिर के यहाँ मैंने देखा इनके यहाँ के इनमें बेसिकली मुआशरे में जो तोड़ फोड़ हो रही है और जो रवायात जो हैं वो किसी न किसी वजह से वो उस तोड़ फोड़ से मुतासर हो रही हैं। उनका नौहा भी है और उनकी ताज़ीम भी है, और उसके साथ साथ उन पर तनकीद भी है। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप जिस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं उसका अगर कोई हिस्सा इस काबिल नहीं है कि वो अप्रिशिएबल हो, तो आपको मैं ये कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि ये हिस्सा जो है ये इससे अलहदा हमें करके देखना चाहिए। इससे जो एक मैं समझता हूँ विजन में एक वसत है वो बहुत ज़रूरी हो गई है आज के बच्चे के लिए। आज का नौजवान जो पढ़ता है, जिसके पास दुनिया भर से इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, वो मार्किस को भी जानता है, वो ट्रॉट्स्की को भी जानता है, वो ब्रिटिश रोमांटिक्स को भी, तो वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। अगरचे वो कम है मगर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो दुनिया को जानते हैं। तो जो आदमी बच्चा नौजवान दुनिया को जानता है वो अब इस तरह की तहरीरें शायद शौक से नहीं पढ़ सकता जो उसके इल्म में किसी तरह का इजाफा न करे। तो आमिर ने मैंने देखा किताबों का भी जिक्र बहुत हुआ, फिर इन्होंने बहुत मुख्तलिफ किताबों में मतलब मार्किस का कोई लेटर ख़त निकाला, उस पर लिखा हुआ है। फिर एक अननोन खातून है वो अपनी बेटी को ख़त लिखती है। तो इससे लगता ये है कि ये इसको अपने कॉलम को ऊपर उठाकर कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान के बाशिंदे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बड़ी दुनिया के बाशिंदे भी हैं, और दुनिया में लोग किस तरह से सोच रहे हैं, चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, अपने मसाइल को कैसे हल कर रहे हैं, इसकी तरफ इनके मैंने देखा कि कालमों में बहुत बार ये इस पर इसकी बात करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, और ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है, और इस पर इनको और ज़्यादा मैं समझता हूँ लिखना चाहिए। कि और शुरू में आप देख लें इत्तेफाक है कि इसकी पहले तीनों जो तहरीरें हैं वो असल में एक ही तहरीर के 3 हिस्से मुझे
लगे जिनमें इन्होंने कॉलमों के बारे में बात की कि कॉलम कैसे लिखा जाना चाहिए, कॉलम लिखने वाले को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और फिर अपना तजर्बा बताया कि मैंने किस तरह से ये काम सीखा और इस प्रोसेस से गुजरा। तो ये हवाले जो हैं इन सब को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलम निगार हैं, मैं फहरिस्तों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 2-3 लोग पिछले 10-15 साल में जो आए हैं, इससे पहले बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो उनमें मुझे जैसे मिसाल के तौर पे वसतुल्लाह खान है, जैसे आमिर इसमें नज़र आए, कहीं कहीं ब्लॉक क्लाथरा का भी मुझे तो ये लोग जो हैं इन्होंने वो स्टाइल जो जावेद चौधरी वाला कहानियों वाला किसे बना के सारा था, या तौला कासमी का था, या उससे पहले लोगों का था, तो ये उससे आगे की तरफ जाने वाले लोग हैं और उन्होंने कॉलम को दिलचस्प भी बनाया है और मालूमात अफजा भी बनाया है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी लोगों में स्पेस जो है, इंटेलेक्चुअल स्पेस जो है उसको वसी करने का खुद भी सबूत दिया है, और लोगों को भी बार बार ये अपने कॉलमों के जरिए ये बताया है कि दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। और वो ये है, एक बात मैं आपसे इससे अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने जो थोड़ा सा स्टडी किया कि वेस्ट के लोगों में की तरक्की में और हमारे यहाँ की तरक्की न करने में बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई कि जब वो 4-5 बंदे बैठ के किसी मौजू पर डिस्कस करते हैं तो सही और गलत का फैसला नहीं करते, वो उनमें से बेहतर और बेहतरीन का फैसला करते हैं। तो ये जब आप बेहतर और बेहतरीन का फैसला करते हैं तो आप खुद ब खुद स्पेस जो है वो देना शुरू कर देते हैं कि ये बात भी अच्छी है, लेकिन ये बात उससे भी अच्छी है। तो ये उससे अच्छी बात की तलाश जो है वो जब हम करें तो शायद इसी तरह के हमारे आमिर की तरह के दोस्त हमारे आगे आए, तो मुझे यकीन है कि हमारा मुआशरा जो अब मेरे ज़ाती ख्याल में बज़ाहिर नज़र तो चीज़ें बड़ी ग्लूमी नज़र आती हैं, लेकिन मुझे फील होता है कि हमारा मुआशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहा है जो मशरिक़ की तरफ खुलने वाली खिड़कियाँ हैं, जिनसे ताज़ा हवा आती है, जिनसे सूरज नज़र आता है, जिनसे नए ख्यालात नज़र आते हैं, और जिनसे वो बर्दाश्त जो है ये स्पेस वो भी नज़र आती है। आखिर में एक बात मैं जोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मौजूद का उसने 42 में जिनान कॉन्फ्रेंस में उसने एक जुमला कहा था, तो मैं चाहता हूँ कि ये जुमला जो है ये हम सब दोस्त जो हैं इस पर गौर भी करें और दाद इस बात पर दें कि अमर खाकवानी ने इस जुमले पर असर किया हुआ है। और वो जुमला कुछ इस तरह था कि मौ ने कहा कि दुनिया का सारा अदब प्रोपेगेंडा होता है, दुनिया का सारा अदब प्रोपेगेंडा होता है, मगर सारा प्रोपेगेंडा